गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2025 के प्रथम पाले के क्वेश्चन को बनाएंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 28 तक पढ़ चुके हैं, जो कि पिछले चैनल में वीडियो पड़ा, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 तथा -6, 10 है, तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, मतलब केंद्र का निर्देशांक बिंदु निकालना है। एक वृत्त है, क्या बोला, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक। अच्छा, व्यास क्या होता है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाता है, उस वृत्त का व्यास कहलाता है। तो व्यास उसमें बोला गया है, हम मान लेते हैं व्यास का सिरा, एक सिरा ए और दूसरा सिरा मान लेते हैं हम लोग बी है, जिसमें एक सिरा कितना दिया हुआ 10, -6 और दूसरा सिरा दिया हुआ है -6, 10। आपसे बोला उसके उस वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और इसका निर्देशांक निकालते हैं। तो इसका निर्देशांक x, क्या हो जाएगा y। इसी o के निर्देशांक का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ से हम लोग जब दूरी सूत्र निकालते थे तो किसी भी रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, मध्य बिंदु सूत्र का, x1 + x2/2, y1 + y2/2, और वहां से आपको निर्देशांक निकल जाएगा। देखते हैं, तो सॉल्व लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से बिंदु P के O के निर्देशांक, बिंदु O के निर्देशांक क्या होगा, फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पे देखिए पहला बिंदु, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग x1, ये क्या होगा y1, ये हो गया x2, ये होगा y2। पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। तो पहले वाले को मान लिए बिंदु A को x1 y1, बिंदु B को मान लिए x2 y2। अब ऑब्जेक्टिव बना लें तो आपको इतना डिटेल लिखना है, यहाँ से वैल्यू पुट कर किसका वैल्यू निकालना। x1 का वैल्यू कितना होगा 10, यहाँ लिखिए 10, प्लस फॉर्मूला से x2 का वैल्यू -6, तो ब्रैकेट में -6 लिख देते हैं, π2, y1 का वैल्यू -6, प्लस फॉर्मूला से y2 का वैल्यू +10 या 10/2। सॉल्व कर लेते हैं, 10 जैसे का तैसे, प्लस और माइनस क्या होगा, -6/2, 10 में 6 घटा देंगे कितना बचेगा 4/2। फिर 10 में 6 घटाते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 4/2, यहाँ पे भी 4/2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू भी 2 और ये वैल्यू भी 2, मतलब x का भी वैल्यू 2 और y का। तो ओ बिंदु ओ केंद्र का निर्देशांक इसका होगा 2,2, जो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या था, इस चैप्टर 7 का क्वेश्चन, इसलिए चैप्टर 7 आपको ध्यान से पढ़ना। क्या दिया क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। इसमें भी मिडिल पॉइंट आपसे पूछा गया। त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक क्या था, निर्देशांक बोले या नियामक बोले, ये आपको बिंदु दिया गया है। तो देखते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज का नाम कुछ भी फाइंड कर देते हैं आप, बिंदु A B C, जिससे पहला बिंदु दिया गया 4,6, दूसरा 0,4 और तीसरा दिया हुआ है 5,5। पहले बिंदु को मान लेते हैं हम लोग x1 y1, सेकंड वाले को x2 y2, थर्ड वाले को x3 y3। आपको बोला इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा वो बताना। फिर यहाँ पे तो लिखेंगे सॉल्व त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक मतलब फॉर्मूला हो जाएगा आपका x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब वहां से x1 y1 x2 y2 का वैल्यू वहां पुट करिए। x1 कितना है 4, पहला वैल्यू सबका लिख दिए 405/3। y कौन सेकंड वाला वैल्यू होता है 6, 4, 5, 6 + 4 + 5/3,
5 4 0 4 होगा, 5 4 9 9/3 कॉमा 6 4 10 5 15 15/3। 3 के पढ़ा में 9 कितना बार में, 3 बार में, 3 के पढ़ा में 15 5 बार में। तो आंसर कितना 3,5। यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 बनाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में 1 में पढ़े हैं कि कौन दशमलव प्रसार शांत और शांत होने का कंडीशन क्या होता है। तो हम उसे देखे थे क्या, जब जो भी भिन्न शांत होता था उसका, तो उसका हर देखते तो उसका मतलब किसी भी भिन्न का, जैसे 5/10 कुछ नंबर है, इसके भिन्न का हमेशा ऊपर वाले क्या बोलते हैं हम लोग अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं हम लोग हर। तो हमेशा हर को देखना, हर का फैक्टर होना चाहिए 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का। और ऐसा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब ओवरऑल कहना क्या है कि वो पावर होना चाहिए 2 पर भी कुछ पावर होना चाहिए या 5 पे 2, और इसका मल्टीपल बेस नंबर जो होना चाहिए आधार वाला, दोनों 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ भी है तो वो शांत कहलाएगा, और नहीं तो फिर 2 5 रहा तो वो शांत होगा। 2 5 के अलावा और भी कुछ है तो वो शांत कहलाएगा। सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए। ये चैप्टर 1 में आप वहां से एक्सप्लेन अच्छा से देख सकते हैं। तो क्या लिखा देखते हैं हम लोग। पहला 14, हमको नीचे देखना, ये 2 पे पावर 0 है, ठीक है, इसका वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया इसलिए ये शांत नहीं है। ये 5 पे पावर 1 है, या इसके साथ मल्टीपल किसका 7 का, लेकिन इसके साथ मल्टीपल किसका होना चाहिए 5 और 2 का होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3, यही इसका क्या होगा आंसर, क्योंकि ये 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप का है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा डी। अब हम अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा, p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। मतलब क्या, आपको दशमलव में दिया है और इस रूप में फ्रैक्शन के इस रूप में लिख के दिखाना है। तो आसान है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। 0.505 और यहाँ कुछ न नीचे 10, हम क्या दे सकते हैं 1। आप क्या करेंगे दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव का कितना नंबर है 3 नंबर, तो 3 जीरो देंगे 1 2 3। अब क्या देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल बचा क्या 505/1000, ठीक है। अब देखिए ऊपर में सबके अंश को देखिए, सब में 101 101 है, तो हमको भी इसमें ऊपर में 101 बनाना पड़ेगा। तो इसको कटाएंगे किस पढ़ा से, 5 के पढ़ा से। देखिए 5 का 5 0, 5 का 5, यहाँ देखिए 5 दूनी 10 00, तो यहाँ पे पास फाइनल कितना बचा 101/200। अब क्या करेंगे, ये 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टर करना आपको 200 का। करिए 2 का 2, फिर यहाँ पे 200 का आधा कितना 100 हो जाएगा, 2 5 10, 100 का आधा 50, फिर 2 से काटाएंगे तो 25 बार में ख़त्म, फिर 25 25 और 5 का 5। अब यहाँ क्या देखिए 2 कितना बार आया 3 बार आया, तो यहाँ लिखेंगे 101/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 2 बार आया 5 पे पावर 2, और यही आपका आंसर होगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा, यदि भाग एल्गोरिथम इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो आसान क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, सबका डाटा भी दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। अब a का वैल्यू निकालना तो आसान है, a जैसे का तैसे। b का वैल्यू आपके पास कितना है 4, आप यहाँ लिखिए 4। Q यहाँ पे गुना दोनों चिपका हुआ तो गुना में है, Q का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ लिख दिए 5। R का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ कितना 4 5 20 अब प्लस 1, तो 20 और 1 कितना होता है 21। यही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है। हम अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा, बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्य ज्ञात करना। आसान है, कैसे बनाते देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 2x² - 4x - 6 ये दिया गया, तो इसका हम शून्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, अचर पद इसमें क्या है -6, गुना करना x² के गुणांक कितना है 2, तो यहाँ कितना होगा 6 दूनी -12। अब इसका क्या करेंगे, माइनस से गुना करके 12 का हम फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं फटाफट। 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 1 3। मतलब आपको क्या करना है, इस तीनों को इस टाइप से जोड़ना या घटाना है, जिसको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए -4 और गुना करने पर आना चाहिए -12। अब पता चल गया कि यहाँ पे माइनस में रखना, तो एक नंबर को दोनों में किसी को एक को
प्लस में रखना, एक को माइनस, एक को प्लस में रखना। तो ध्यान से देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा 1, ये नहीं बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 तिया 6, एक नंबर 6 लेते, दूसरा नंबर क्या लेते 2। अब हमको माइनस में रखना है यहाँ पे, तो 6 को माइनस में लेंगे, 2 को प्लस, तो दोनों माइनस सॉल्व करेंगे कितना -4 होगा। अब इसको जब गुना करेंगे -6 गुना 2 तो प्लस में -6 दूनी 12। तो हम पेयर बना सकते हैं -6 और 2 का। तो इसको आप इधर से फैक्टर कर सकते हैं आसानी से। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इसमें नो चेंजिंग, 2x² जैसे का तैसे। अब देखिए यहाँ पे 2x इसके साथ पेयर में, तो 2x पहले ही लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 2x और -6x और -6। तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ देखिए -6x में प्लस 2x करेंगे सॉल्व तो -4x हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों से कॉमन करेंगे, फिर ये दोनों से कॉमन करेंगे, तो 2x, यहाँ पर भी 2x है तो 2x कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x² था, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1x बचा। यहाँ से 2x बाहर निकल गया तो क्या कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, माइनस इससे कॉमन क्या करेंगे हम लोग 6, तो यहाँ पे बचा x माइनस माइनस क्या होगा +1। ध्यान दिया जैसा यहाँ पे बचा वैसा यहाँ पर भी बचेगा। अब देखते चेक करके, माइनस प्लस माइनस 6 गुना x 6x माइनस प्लस माइनस 6 का 6। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इससे फिर देखो यहाँ से एक अलग नंबर हो जाता है, यहाँ से एक अलग पद हो जाता है, तो फिर यहाँ से कॉमन करेंगे क्या कि x + 1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2x - 6। अब इसका मान शून्य करना, तो इसका मान शून्य करने के लिए हम क्या करेंगे, x + 1 बराबर एक 0 ले लेंगे और 2x - 6 बराबर क्या लेंगे 0। तो यहाँ कितना होगा x बराबर -1 और यहाँ पे 2x ई माइनस में 6 उधर क्या होगा +6। तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा 6/2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना होगा 3। इसलिए हम बोल सकते हैं x का वैल्यू -1,3। यही आपका क्या होगा आंसर, मतलब एक माइनस में 3 प्लस में, तो -1,3 यहाँ पे -1 आप कॉमा प्लस में 3, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 बनाएंगे। क्या लिखा, बहुपद x³ + x² + 2x + 1 × x² + 2x + 1। इसका आपको घात बताना, पावर मैक्सिमम पावर पर कितना होगा। तो सिंपल इसको गुना करना आपको, तो पूरा को गुना नहीं करना। तो हमको सबसे बोला बड़ा पावर कौन सा होगा, मैक्सिमम पावर बताना। तो यहाँ कितना है x³ + x² + 2x + 1, इसको मल्टीप्लाई करना x² + 2x + 1। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर किस पे है, यहाँ देखिए इस व्यंजक में मैक्सिमम पावर कितना 3 है, यहाँ पे x पावर कितना 2। बस इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले देखिए इससे गुना होगा, इस सब में गुना होगा, फिर इससे इस सब में गुना होगा, फिर इससे 2x से इसमें गुना होगा, फिर 1 से गुना होगा। तो हमको सबको गुना नहीं करना, मैक्सिमम फर्स्ट टर्म को ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जब सॉल्व करिए इस पर तो क्या होगा, x³ से एक बार गुना करेंगे इस पर x² + 2x + 1, फिर प्लस देके फिर ऐसे लिखेंगे। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे हैं तो आसान है, आगे चेक नहीं करना। तो x³ से गुना होगा तो कितना होगा x³ × x², आगे नहीं देखना आपको। तो यहाँ देखिए पावर दोनों का से बेस से में तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो x⁻3 2 कितना होगा 5। तो x बोला घात कितना होता है, घात यहाँ पे कितना हो +5। तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कहीं पूछे आपसे कौन बहुपद है, कहीं पूछे कौन बहुपद नहीं है। तो इसका कंडीशन क्या होता है कि उसके जो भी चर होता है x, y, z, a, b, c जो भी, वो माइनस में उसका पावर नहीं होना चाहिए और वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या माइनस में, वैसी संख्या जो 0 शुरू होती है, पूर्ण संख्या माइनस में ना होता, डेसिमल में नहीं होता। तो आपको क्या बताना, जो इसमें ऑप्शन चेक करना है कि वो कौन बहुपद है। तो सिंपल देखिए x² + 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है पावर के रूप में, तो ये बहुपद है, लेकिन कुछ आपसे बहुपद नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए x⁻2 है, यहाँ पे x⁻a, ये बहुपद है। यहाँ देखिए नंबर हाफ है 1/2 फ्रैक्शन में, लेकिन पावर क्या है प्लस में है x⁻2, यहाँ भी x क्या है ऊपर में तो x⁻1, ये भी बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिए ध्यान से, x + 4, यहाँ पे पावर क्या +1 होगा, ऊपर जाए क्या होगा x⁻−1 होगा। और जो -1 जो होता है ये पूर्ण संख्या नहीं होता, अगर पूर्ण संख्या होगा तभी बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस में पावर चला गया x का, इसलिए ये बहुपद नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। अब लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 37 बनाएगा, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 + 2 एवं -2 है। आपको बहुपद दिया है, इस शून्यक से क्या करेंगे हम लोग बहुपद बनाएंगे। तो आसान है, 2 शून्यक आपको दिया, सॉल्व। मान लेते हैं पहले शून्यक को मान लेते हैं हम लोग अल्फ़ा
+2 और दूसरे को मान लेते हैं हम लोग बीटा जो क्या है -2। तो कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग इसका रिलेशन पढ़े हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब वहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल के हम बहुपद बना देंगे। देखते कैसे बनाते हैं हम लोग। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना आपके पास 2 प्लस फॉर्मूला से, अब बीटा का वैल्यू कितना -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इक्वल माइनस बी बाई ए। सॉल्व, यहाँ पे 2 जैसे का तैसे प्लस माइनस -2 बराबर माइनस बी बाई ए। अब 2 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, 0 बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ कुछ नहीं था, फिर याद कि माइनस में 0 है, बी माइनस में इधर क्या होगा, तो ये माइनस भी क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 0/1 बराबर b बटा ए। अब इधर से करते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपके पास 2, बीटा का वैल्यू कितना -2 इक्वल c बाई ए। प्लस 2 दूनी 4 बराबर c बटे ए। यहाँ कुछ नहीं था, क्या है 1 है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ a का वैल्यू कितना है 1, यहाँ भी a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू यहाँ कितना है 0 और यहाँ c का वैल्यू कितना होगा -4। तो हम फाइनल बोल सकते हैं, इसलिए a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर क्या हो जाएगा आपका -4। अब यहाँ से क्या बताना, आपको बहुपद बताना। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स और प्लस सी बहुपद बताना आपको, समीकरण बताना, तो 0 ले लेना। a का वैल्यू कितना आपके पास 1 x² जैसे का तैसे प्लस b का वैल्यू कितना है 0 इंटू एक्स और प्लस c का वैल्यू कितना है -4। हम यहाँ से ABC का वैल्यू निकालने हैं, यहाँ पे पुट कर दिए फटाफट, 1 गुना x² प्लस 0 इंटू एक्स 0 प्लस माइनस -4, तो यहाँ पे 0 खत्म ही होगा, x² -4 और यही आपका क्या होगा आंसर, x² -4 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। क्या लिखा, यदि बहुपद t² प्लस 70 प्लस 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़े क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या पढ़े हम लोग, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पढ़े हम लोग, ठीक है। यहाँ पे x के फॉर्मेट में नहीं देखे, t के फॉर्मेट में दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको लिख सकते हैं at² यहाँ से देख के प्लस 70 अब प्लस 10 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये टी के फॉर्मेट में आ गया, तो हम फॉर्मूला भी टी के फॉर्मेट बना लेंगे और फिर सिर्फ हमको फंसाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया, तो हम लोग आसान से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, बस इसी फॉर्मेट को हम लोग ले देंगे इस टाइप से। यहाँ से हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको क्या दिया, हम फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग, at² प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला सॉरी यहाँ पे फिर से बना देते हैं फॉर्मूला, at² प्लस bt अब प्लस सी, ये फॉर्मूला बना, ठीक है। अब फॉर्मूला की जगह क्या बैठेंगे, यहाँ पे x सब जगह था, यहाँ क्या दे दिया t दे दिया गया, तो यहाँ पे बना लेते फॉर्मूला at² प्लस bt अब प्लस सी। अब यहाँ से इसका कंपेयर करेंगे, यहाँ से इससे, यहाँ क्या दिया हुआ t² प्लस 70 अब प्लस 10, यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, a का वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर किए थे, यहाँ इसके t², यहाँ भी t², तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और c का वैल्यू कितना होगा 10। तो आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, सुनिए को, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। तो -b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, तो -7 और a का वैल्यू यहाँ कितना है 1, तो 7 -7 में 1 से भाग दीजिए तो क्या होगा -7 ही होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से ध्यान रखना आपको, ये x के फॉर्मेट में दिया था तो हमको t के फॉर्मेट बना लेना, वहाँ q दे दे r दे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ से हम कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा पूछे या अल्फा इंटू बीटा पूछे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 बनाएंगे। लिखा sin 30 cos 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 प्लस cos 60। आसान क्वेश्चन है, बस डाटा पुट आपको याद होना चाहिए। sin 30 का वैल्यू बोलिए फटाक से, तो क्या होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cos 30, sin 30 cos 60 के बराबर होता है, sin 60 cos 30 के बराबर होता है। तो sin का डाटा आपको याद रहेगा तो cos आराम से बता सकते हैं आप।
तो यहाँ पे cos 30, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसको बंद कर दीजिए, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होगा तो √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो यहाँ इसका करिएगा एलसीएम तो कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3, फिर यहाँ माइनस, इसको सॉल्व करिए कितना होगा 2, यहाँ होगा √3 + 1। अब देखिए ये सेम डाटा √3 इधर कर देगा तो √3 + 1 हो जाएगा। एक बार सॉल्व भी कर लीजिए आप इसको, तो इसको लिख सकते हैं √3 + 1/2 माइनस, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग और √3 + 1/2। देखिए ध्यान से, तो ये डाटा ये माइनस में, ये वाला प्लस में, दोनों कट के क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी। अब हम अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में लिखेंगे, यदि द्विघात बहुपद k - 1 × x² + kx + 1 का एक शून्यक -4 हो तो k का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझते हैं हम लोग। ये आपको दिया सॉल्व शून्यक, देखिए ये शून्यक x बराबर -4 इसका शून्यक वैल्यू दिया हुआ -4। तो इससे पहले इसका रूप कैसा रहा होगा, तो यह रहा होगा x, इधर क्या होगा +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऐसा होगा तभी ये x का वैल्यू -4 आया। अब क्या करेंगे, इस बहुपद में जो दिया गया उसमें x जहाँ जहाँ वहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, हम क्या रखेंगे -4 रखेंगे, वहाँ से आ जाएगा। तो ये ऐसा पहले था, तो x का वैल्यू आपको दिया गया, तो x से -4 रख दीजिए और आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। देखते कैसे निकालते हैं। हाँ, जब शून्यक है तो इसके बराबर क्या ले लेंगे हम लोग 0 ले लेंगे। देखते कैसे बनाते हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ k - 1 × x² + kx + 1 इक्वल क्या ले लेते हैं 0। k - 1 x के कितना देंगे 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस k गुना -4 अब +1 बराबर 0। तो यहाँ कितना होगा आपके पास k - 1 × 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, अब माइनस क्या हो जाएगा +16 प्लस, यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस और माइनस कितना होगा माइनस k गुना 4, मतलब 4 गुना k 4k हो जाएगा। अब +1 बराबर क्या होगा 0। अभी 16 से बार से मल्टीप्लाई, 16 k में गुना होगा और 1 में गुना होगा। 16 गुना k कितना होगा 16k प्लस माइनस 16 गुना 1 16 -4k अब +1 बराबर क्या होगा 0। अब क्या करें हम लोग 16k में 4k घटा देंगे, कितना बचेगा आपके पास, तो हो जाएगा 12k। यहाँ पे -16 है अब +1 है, तो 16 में सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -15 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ क्या करें हम लोग, इसे कॉमन कर दीजिए, तो इससे कॉमन क्या होगा 3 कॉमन होगा, 3 यहाँ से कॉमन करेंगे तो 3 चौके 12, 4k हो जाएगा माइनस, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे 3 × 5 = 15, 5 बराबर क्या होगा 0। ध्यान से देखिए, जब ये 3 से गुना करिएगा तो यही पुर जाएगा। तो इसमें देखिए 3 चौके 12 होता है, 3 कॉमन कर दिए, यहाँ 3 × 5 = 15 होता है, 3 कॉमन कर दिए। ये 3 गुना में तो जाए क्या होगा भाग, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ होगा 4k - 5 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे 4k बराबर -5 बराबर क्या होगा +5 हो जाएगा, उधर जाके +5, अब इधर लिख देते हैं हम। तो यहाँ कितना वैल्यू बचेगा, k का वैल्यू निकालना, 4 गुना में क्या होगा भाग बराबर 5/4, यही आपका क्या होगा आंसर 5/4, जो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 बनाएंगे। क्या लिखा, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB बराबर कितना होगा, तो वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। देखिए कैसे, हम लोग सीखे, कोई वृत्त है, एक बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु एक P है जो वृत्त से स्पर्श रेखा खींचती है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है, जिसमें आपको दिया गया इसका बिंदु का नाम बोला गया, इसको बोला गया है बाह्य बिंदु क्या है P है, इसको मान लेते हैं हम लोग A, इसको मान लेते हैं हम लोग B। यहाँ से केंद्र से मिलेगा, या त्रिज्या इसका हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। तो आपसे बोला गया कि PA ये 8 सेंटीमीटर है, तो किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा, वृत्त के परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो ये स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर, तो PB कितना होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। चैप्टर 10 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। इस आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या दिया, यदि PA और PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो एंगल APB = 80 डिग्री, तो एंगल POA क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन हम पढ़े उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक वृत्त है,
अब वृत्त का केंद्र बोला गया O है। अब वृत्त के बाह्य बिंदु क्या है, इसमें P है। स्पर बाह्य बिंदु P बाह्य बिंदु है, केंद्र O पर खींची गई स्पर्शरेखा है। ऐसे बोला गया है तो ये वृत्त का क्या होगा, केंद्र हो जाएगा। ये वृत्त का केंद्र जिसको O बोला गया। ठीक, आपसे बोला क्या गया कि एंगल APB, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। एंगल APB ये कंप्लीट एंगल कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। आपसे पूछा है एंगल POA मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। यहाँ से एक डॉटेड लाइन है, एंगल POA ये एंगल निकालना आधा। ठीक है, तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहली बात आपको याद होना चाहिए कि किसी भी वृत्त के परिधि पर खींची गई स्पर्शरेखा वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये वाला भी हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए चतुर्भुज की तरह दिखता है, तो यहाँ से ये एक भुजा एक ये हो गया, ये त्रिज्या एक त्रिज्या ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 90 और ये कितना 80, सबको निकाल लेंगे। यहाँ पे जो आएगा तो ये समद्वि भाजक लाइन है, आज इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो ऊपर वाला निकल जाएगा एंगल। तो ये कैसे निकालते हैं, तो बोल सकते हैं इसलिए एंगल A प्लस एंगल B अब प्लस एंगल O अब प्लस एंगल P इक्वल कितना है, 360 डिग्री। एंगल A कितना जाएगा, ये परिधि पे तो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल B कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल O आपको निकालना है तो ये कितना होगा, एंगल O ही रहने देते हैं। एंगल P कितना है, 80 डिग्री। अब बराबर 360 डिग्री, सबको जोड़ देते हैं, 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। 9 18 और 8 26 260 डिग्री। अब प्लस एंगल O बराबर 360 डिग्री। ये प्लस में क्या होगा, माइनस, तो एंगल O बराबर 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो यहाँ एंगल O बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अब एंगल O पे यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है POA मतलब ये एंगल हाफ पूछा गया, ये पूरा 100 डिग्री आया। तो आप इसलिए बोल सकते हैं एंगल आपको को निकालना PO, तो हम बोल सकते हैं एंगल टोटल क्या करेंगे, टोटल एंगल POA बराबर जितना 100 डिग्री आया उसमें क्या करें, हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यही आपका क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर B। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 का लिखा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या में से कौन सा कोण बनाती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कौन सा कोण बनता है, तो समकोण बनता है। देखते हैं कैसे, लैंग्वेज में दिया एक वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु से, मान लेते इस बिंदु से खींच दिया स्पर्श रेखा, इधर से भी स्पर्श रेखा। ठीक, और बोला गया वृत्त के केंद्र, अच्छा स्पर्श बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा मिला तो वो क्या है, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। और ये त्रिज्या यहाँ से मिला दिए, इसको मिला दिए। तो आपसे बोला गया किसी वृत्त की किसी बिंदु से स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना डिग्री होगा, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा बना कोण कितना होता है, समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, D। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। आपसे तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ ये वाला, देखा 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 दिया। तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको 2 वृत्त दिया, ठीक है, चैप्टर 12 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2। अब ध्यान दीजिए त्रिज्याओं का अनुपात मतलब पहले वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे R1/R2। ये अनुपात में दिया हुआ तो 3:4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या 3 होगा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 होगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल अब बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला था πr²। तो पहले वृत्त के लिए R1 का स्क्वायर, πr2 दूसरे वृत्त के लिए
R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो R1 बचा। तो R1 का वैल्यू आपके पास कितना है 3, तो यहाँ होगा 3 का स्क्वायर। R2 कितना है आपके पास 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा 3 तिया 9 और 4 चौके 16 और रेशियो में क्या होगा 9:16। ऑप्शन यही होगा 9:16, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 क्या लिखा, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्र है कोण 30 डिग्री आता है। तो आपको बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। चैप्टर 13 में आपको पढ़ाना, सॉरी चैप्टर 12 में पढ़ाना है ना। त्रिज्यखंड मतलब किसी वृत्त है उसके किसी एक टुकड़ा जिसमें बोला गया उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। मतलब आपको ये वाला भाग, ये 42 सेंटीमीटर हुआ और ये भी 42 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला भाग आपका इसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, θ/360 गुना पाई r स्क्वायर होता है। तो लगा लीजिए फटाफट सॉल्व। तो r का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 42 सेंटीमीटर और थीटा आपको कितना दिया एंगल, यहाँ पे एंगल दिया आपको, ये एंगल दिया आपको 30 डिग्री। तो आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे, इसका नाम भी कुछ रख सकते हैं आप यहाँ पर से ABC। तो लिख सकते हैं हम लोग त्रिज्यखंड ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है θ/360 और गुना पाई r स्क्वायर। थीटा कितना हुआ 30 डिग्री और बटे 360 डिग्री और गुना पाई कितना लेना, पाई की फॉर्मूला आंसर है 22/7। जब क्वेश्चन में आपको पाई का वैल्यू दिया रहे 3.14 तब लेना, नहीं तो 22/7 ही लेना आपको। 22/7 आर कितना है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 42 आर का स्क्वायर है तो 42 गुना 42 होगा। कटाइए इसको, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 3 का 3 3 6 12 बार में कैंसिल, 7 से कटाइए 7 6 के 42, ये 6 से 2 बार 6 दूनी 12, फिर ये 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में। तो फाइनल क्या बचा आपके पास 11 गुना 42 और नीचे कुछ भी आपके पास बचा नहीं। ये सब सेंटीमीटर में, ये भी था ये भी था 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब गुना करिए 11 दूनी 22 के 2 बचा कितना 2, 11 चौक 44 44 और 2 44 2 कितना 46, फिर से 11 दूनी 22 के 2 बचा कितना 2, 11 चौक 44 2 46 और यही 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब हम अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन दिया क्या, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वही सिस्टम हम मान लेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे हम लोग r2। अब आपसे हमको पूछा त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा आपको बताना है। तो सॉल्व करेंगे हम इसको, लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। पहले वृत्त का तो r1 हो गया, 2πr और दूसरा वृत्त है तो ये हो जाएगा r2। इसका रेशियो परिधि का अनुपात आपको दिया गया, तो यहाँ पे इसके सामने आप लिख सकते हैं वृत्त की परिधि का रेशियो। तो 2πr बराबर परिधि का रेशियो, रुक जाओ मैं इसको तो क्या हो, पहले वृत्त की परिधि 2πr, पहला वृत्त r1 हो गया, दूसरा हो गया r2 हो गया, और परिधि का अनुपात आपको दिया गया था 5:7 मतलब 5/7। तो आप लिख सकते हैं हम लोग 5/7। अब ध्यान से देखिए 2π यहाँ पर भी है 2π यहाँ, तो दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो r1/r2 बराबर 5/7। आपसे पूछा त्रिज्याओं का अनुपात क्या, मतलब आपसे पूछा r1 रेशियो r2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5:5:7 मतलब 5:7। यही आपका क्या होगा आंसर। 5:7 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 रख लेगा 7 sec स्क्वायर है माइनस 7 tan स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, इसमें कभी 9 दे देता है कभी 7 देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 को हम कॉमन कर देंगे, तो यहाँ 7 कॉमन कर देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a। अब 7 कॉमन कर यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा tan स्क्वायर a।
ठीक है। 7 जैसे का तैसे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 7 इंटू 1 क्या होगा 7, और आंसर क्या होगा 7 ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 लिखा, यदि x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू बी साइन थीटा तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, एक्स वाई दिया हो गया आपको, उसे पुट कर दिए आंसर आ जाएगा। सॉल्व क्या दिया हुआ है, x इक्वल ए कॉस थीटा एवं y इक्वल बी साइन थीटा। डन। तो आपको निकालना क्या है, तो निकालना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, पुट कर दिए, इस पर आंसर आ जाएगा आपका। बी का वैल्यू कितना है, तो बी स्क्वायर जैसे का तैसे, एक्स ये क्या दे देंगे, ये ए कॉस थीटा, क्या लिखेंगे ए कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी दे दीजिए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर जैसे का तैसे इंटू, अब वाई का वैल्यू कितना है, तो बी साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर दीजिए क्योंकि यहाँ पे वाई पे स्क्वायर है, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग बी स्क्वायर जैसे का तैसे इंटू, अब देखिए ए का भी स्क्वायर होगा कॉस का भी स्क्वायर, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू, इसको ऐसे रख देते हैं ये क्योंकि इसे मल्टीप्लाई हुआ इसमें, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर जैसे कहते हैं इसे, इस पे स्क्वायर पावर 2 था तो ए का भी स्क्वायर हो गया इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, पावर खत्म, प्लस ए स्क्वायर या बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या होगा, इसको सीधा कर लेते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ भी होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको क्या कर देंगे हम कॉमन कर देंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे भी बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम यहाँ से ये दोनों चीज़ को कॉमन कर दिए तो बाहर निकले, तो यहाँ क्या बचा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है वैल्यू, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 में निकलेगा, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पात से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 में पढ़े हैं, क्या लिखा है, एक मीनार है, ठीक है। मीनार का बेस बिंदु, पाद बिंदु इसको होता है, मीनार मान लेते हैं हम ए और बी, इसके पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी से, मतलब यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ये एंगल बनाता है, कितना मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर ये जो एंगल बनता है तो कितना डिग्री बनता है, तो बनता है 60 डिग्री का एंगल बनाती है, हाँ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे पूछा गया कि मीनार कितना ऊंचा है वो आपको बताना है, तो मान लेते हैं इस मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर है, कितना मान लेते हैं h मीटर। तो सिंपल आसान क्वेश्चन, हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है, तो सिंपल है, हमको ये इस समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये P और B। आपको ध्यान होना चाहिए P और B किस में आता है, तो पी भी tan और cot में आता है, मतलब लंब और आधार किस में आता है, या तो tan में आएगा या तो cot में, ये फॉर्मूला लगाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें, सॉल्व माना मीनार की ऊंचाई, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है कि ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे पाद बिंदु क्या दिया हुआ, बेश कितना दिया, बिंदु पाद बी से ये सी कितना मीटर दूरी में 10 मीटर की दूरी पे, तो ये हो गया 10 मीटर। अब एंगल आपको दिया गया है, एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये बी, ये बी और पी किस में आता है, tan में, इसलिए लेंगे हम लोग tan थीटा बराबर क्या होता है P अपॉन बी, तो यहाँ P क्या है ए बी, अब B क्या है यहाँ पे बी सी, यहाँ लिखें बी सी। tan कितना डिग्री लेना आपको, यहाँ एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री, तो आप यहाँ पर भी 60 डिग्री लीजिएगा।
ए बी को हम क्या माने हैं h, तो आप यहाँ पे मान लीजिए h। बी सी कितना है 10 मीटर है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। h जैसे कहते हैं इसे यहाँ 10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h गुना 1 कितना होगा, तो h गुना 1 आपका कितना होगा h ही होगा। 10 गुना √3 कितना होगा 10 √3 मीटर। यही आपके मीनार की ऊंचाई होगा 10 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 बनाएंगे। क्या लिखा, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, एक पतंग उड़ा जो पृथ्वी से, ये जमीन हो गया भूमि जिसको पृथ्वी बोलेंगे, इससे 30 मीटर की हाइट पे, तो हाइट तो ये वाला ये हो जाएगा। ठीक है, और ये पतंग जो उड़ता है, हम जब पतंग उड़ाते हैं तो हमेशा डोर क्या आता है कर्ण के रूप में प्राप्त होता है। तो ये क्या होगा, तो ये डोर के साथ जो एंगल जो बनाता है कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो ये नीचे एंगल बना देगा कितना डिग्री 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा, तो इसकी डोर की लंबाई क्या होगा, तो डोर जो है ना इस टाइप से हमेशा कर्ण के रूप में होता है। तो ये आपसे ये डोरी की लंबाई ये वाला पूछा, आपको ये बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, इसको मान लेंगे हम ए बी सी। ये हाइट जो पतंग जो उड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ से हम पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग यहाँ पे उड़ रहा है ऊंचाई पे, तो ये आपको ये डोर कितना है, धागा जिसको बोलते हैं डोर, ये डोर की लंबाई बताना। ये हाइट कितना 30 मीटर। अब ध्यान से देखते हैं ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हम लोग क्या सीखे हैं कि ये वाला जहाँ समकोण बनता है उसके सामने क्या कर्ण कहलाता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, मतलब ये h हो गया, ये p हो गया। और एच पी किस में आता है, साइन या कॉसेक में आता है। तो हम यहाँ पे साइन कॉसेक कुछ लगाते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं हम लोग, तुरंत बना लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पूरा डाटा लिखना है इसमें ए बी सी में। अब देखिए यहाँ पे ये P है, ये H है। P और H किस में आता है, साइन में, कॉसेक में भी आता है, हम साइन लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, साइन थीटा। यहाँ थीटा का ये क्या लेंगे हम लोग, थीटा ये कितना लेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ होगा साइन 60 डिग्री। और यहाँ पे P कितना होगा AB, तो यहाँ लिखेंगे AB। H कितना है यहाँ पे AC, तो ये हो गया AC। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। ए बी का वैल्यू कितना है 30 मीटर और ए सी यही डोर की लंबाई है। तो यहाँ आप लिख देंगे माना डोर की लंबाई बराबर ए सी, जो भी लिख सकते हैं। तो हम मल्टीपल चॉइस बना रहे तो उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए सी गुना √3 हो जाएगा, ए सी इंटू √3। यहाँ 30 गुना 2 करेंगे, 30 दूनी 30 गुना 2, ये भाग में जाके गुना हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी √3 इक्वल टू 30 दूनी 60, ये गुना में क्या होगा भाग में, तो ए सी इक्वल कितना होगा 60/√3। याद रखें, ये गुना में जाके भाग हो गया। नीचे में हम लोग रूट को नहीं रखते, तो रूट का क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण तो ये √3 है, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे होगा ए सी इक्वल टू कितना होगा 60√3, और √3 गुना √3 कितना होगा 3 से कटाइए 3 दूनी 6, तो ये होगा फाइनल। ये डोर AC की लंबाई कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। तो 20√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। और आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि कुछ वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।